हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। 12th के बाद जिंदगी रेल के पटरियों की तरह हो जाती है, जहां से रास्ते तो हजारों होते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि किस रास्ते पर जाना उचित है। ऐसे समय बच्चों, अगर आप डी फार्मा या बी फार्मा के बारे में सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे आप मैथ वाले हो चाहे बायोलॉजी वाले, आप दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि भाई वो जल्द से जल्द मतलब ऐसा कोई काम करे कि उसे नौकरी जल्दी से मिले, जल्द से जल्द वो कोई जॉब कर सके, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभाले, अपने लाइफ को भी सिक्योर कर सके। क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है, ऐसे समय में हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे लिए कौन सा फील्ड बेटर है। तो आज के इस वीडियो में हम डी फार्मा और बी फार्मा, आज के समय के सबसे ज्यादा चुनिंदा ये आपके कोर्स हैं बच्चों द्वारा जो बहुत ही ज्यादा चुने जाते हैं, क्योंकि इसमें जो स्कोप है ना वो बहुत ज्यादा वाइड, बहुत बड़ा स्कोप है और इसका फील्ड क्या है, अनलिमिटेड है। यहां से अर्निंग के सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, लाखों तक आप कमा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पूरा क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, पहले भी बता चुके हैं बच्चों, चाहे आप मैथ से हो या बायो से हो, कोई मैटर नहीं करता, इन दो आप दोनों के लिए ये वीडियो है, दोनों कर सकते हैं। तो डी फार्मा करना ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए या फिर बी फार्मा करना ज्यादा बेटर होगा, वही आज हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डी फार्मा के बारे में। डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये एक प्रकार का बच्चों डिप्लोमा होता है। ठीक, डी फार्मा क्या है, एक प्रकार का डिप्लोमा, लाइक दैट जैसे पॉलिटेक्निक होता है, IERT होता है, ITI होता है ना, उसी तरीके का ये एक डिप्लोमा है, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, अब इसमें हम समझेंगे कि भाई एडमिशन प्रोसेस क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, कितने ईयर का कोर्स होता है, फीस कितनी लगती है, सैलरी कितनी मिलती है और साथ ही साथ इसका स्कोप क्या है। सबसे बड़ी चीज इसका स्कोप क्या है, यानी इसके फायदे क्या है। अगर हम डिप्लोमा कर लेते हैं, ये डी फार्मा कर लेते हैं, तो इसका क्या स्कोप है, क्या फायदे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको डिप्लोमा करना है किसमें, फार्मेसी में, यानी डी फार्मा करना है, तो बच्चों सबसे पहले भाई ये करना जरूरी क्यों है, अगर हमारे माइंड में ये आता है तो इससे एक आपको लाइसेंस मिल जाता है ना। भाई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी चलाएंगे ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो उसी तरह से अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन उसके लिए लाइसेंस भी तो चाहिए ना, तो एक प्रकार का ये लाइसेंस ही है। तो इसमें एडमिशन के लिए सबसे पहली चीज तो आप PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर PCM, मतलब दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, नो बच्चों, ये PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है इंटर में, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, देन तब भी आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। बट ये बच्चों इसमें क्या होता है, प्रोसेस ये है कि आपके 50 से 55% मार्क होने चाहिए। अब भाई इतना तो किसी का ना आए हो ही नहीं सकता भाई, 50 से 55% मार्क, यूं समझिएगा कि 50% मार्क होने चाहिए 12th में, और हर किसी का होता है भाई। फेल वही होगा जिसने कॉपी ही ना लिखा हो या जो पेपर में बैठा ही ना हो, वही फेल हो सकता है, बाकी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप इसके लिए सोच रहे हैं तो तैयारी अभी से कर दीजिए, क्योंकि वक्त नहीं मिलेगा। ठीक, तो वैसे भी इतना ज्यादा कंपटीशन हर एक फील्ड में है कि आपको भाई क्या है, टाइम भी नहीं मिलेगा कि हम क्या करें क्या सोचें। तो 50 से 55% मार्क होना चाहिए बच्चों, ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ वाले दोनों कर सकते हैं, 50 से 55% मार्क होने चाहिए। अब होता है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो बच्चों इसके लिए देखिए आप एक जैसे बोलते हैं ना, तो प्रवेश परीक्षा, एकदम हिंदी में समझाएंगे आपको। प्रवेश परीक्षा के थ्रू भी आप, एंट्रेंस के थ्रू भी आप इसमें क्या है एडमिशन ले सकते हैं, या फिर इसमें डायरेक्ट भी एडमिशन होता है। ज्यादातर जो डी फार्मा करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्टली ही एडमिशन लेते हैं, या जैसे होता है ना कि पॉलिटेक्निक में होता है काउंसलिंग के आधार पर, इसमें मेरिट के आधार पर, नंबर के आधार पर, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क हैं इंटर में तो इसमें क्या है कि आप मतलब ये मेरिट के आधार पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। अब प्रवेश परीक्षा अगर हम बात करें तो भाई एंट्रेंस के थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन बोला ना ज्यादा डायरेक्टली इसमें एडमिशन होता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत ज्यादा आपके पास अवेलेबल हैं और साथ ही प्राइवेट कॉलेज भी हैं। ठीक, लेकिन बच्चों मतलब इसमें क्या होता है, जो अंतर होता है वो होता है फीस का।
तो ये समझ में आ गया कि भाई एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ से आप हो सकते हैं, या 50 से 55% मार्क होने चाहिए। ठीक, इतना। अब कोर्स ड्यूरेशन की बात करें बच्चों, ये 2 ईयर का, ये 2 साल का कोर्स होता है। ठीक, कितने साल का? ये 2 साल का कोर्स होता है। और यहां पर देखिए इंटर्नशिप बहुत सारे होते हैं कि मतलब इसमें मतलब उपलब्ध कराते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक, बाकी वैसे 3 मंथ का इंटर्नशिप होता है। अब 3 मंथ इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है बच्चों की, जैसे होता है ना कि आपने भाई आपकी डिग्री मतलब आपका ये डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, उसके बाद थोड़ा लैब में कुछ प्रैक्टिकल के थ्रू मतलब प्रैक्टिकल होता है, तो इन सारी चीजों को मतलब जानकारी आपको थोड़ा दी जाती है, कुछ चीजें मतलब सिखाई जाती हैं, ये चीज होता है। ठीक है, अब उसके बाद फीस की बात कर लें तो फीस कितना लगता है? डिप्लोमा अगर करना चाह रहे हैं, आप डी फार्मा करना चाह रहे हैं, तो फीस कितनी लगती है? इसके लिए बच्चों देखिए फीस वो कॉलेज के मतलब कॉलेज पर डिपेंड करता है। अगर आप सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो यूं मान के चलिए आपका 20,000 से लेकर के 80, 90 या 1 लाख तक हो सकता है। ठीक, इतना हजार तक हो सकता है। किसमें? ये मतलब पर मंथ की बात कर रहे बच्चों, ये पर मतलब सॉरी पर मंथ कह रहे हैं, पर ईयर। ठीक है, पर ईयर, 1 वर्ष की इतना मतलब सालाना फीस हो सकती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो बहुत कम लगता है, 30 से 40 हजार में ही आपका पूरा सालाना का हो जाता है। लेकिन अगर आप बी फार्मा करते हैं तो उसके लिए अलग है, उसको भी हम बताएंगे। तो ये चीज होता है। अगर बाकी आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो बच्चों उसके लिए आप यूं समझिए कि 1 लाख तक आपका लग जाएगा। वो हमने बोला ना, कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वहां फैकल्टी क्या है, आपको क्या क्या चीजें वो उपलब्ध करा रहा है, मतलब वहां क्लासेस के ऊपर होती है, सारी चीजें सुविधाओं के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये चीज होता है। वही बताया ना कि सरकारी कॉलेज में फीस कम होती है, ये समझिए बहुत कम होती है, और जो आपका प्राइवेट कॉलेज है उसमें फीस ज्यादा लगती है। मतलब सालाना यूं समझिए 80 हजार तक लग सकता है, 1 लाख रुपए तक 1 साल का लग सकता है। और सैलरी की बात करें बच्चों तो सैलरी की भाई इसमें हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है कि सैलरी कितनी होती है इसमें। तो देखिए बच्चों, अगर आप डी फार्मा कर लेते हैं तो इसमें मान के चलिए 12 से 15 हजार, ठीक है, 12 से 15 हजार रुपए तक का आप क्या है, 1 मिनट, ये 12,000 से 15,000 रुपए तक मतलब आपकी। और ये कब? जब आप कहीं पर कोई हॉस्पिटल पकड़ते हैं या कोई अदर फार्मासिस्ट कंपनियों वगैरह में जॉब करते हैं, तब ये चीज होता है। बाकी बच्चों अगर इसके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो भाई वहां तो आपके मतलब बहुत ज्यादा होती है, तब समझिए 40-50 हजार रुपए तक भी चला जाता है। बाकी वैसे आप भाई मतलब आपके पास एक लाइसेंस हो जाएगा तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो ये मान के चलिए आपको 12 से 15 हजार रुपए तक ये मंथली सैलरी मिल सकती है। ठीक है, ये क्योंकि आपका एक लाइसेंस हो जाता है। अब उसके बाद बच्चों कुछ चीजें और भी ध्यान में रखना होगा। अगर आप एडमिशन लेने जाएंगे इसमें तो सबसे पहले उस कॉलेज में ये पता करना होगा कॉलेज में सीट कितनी है। पता चले वहां पर 100 सीट है, एडमिशन 400 हो गया है, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक, तो सीट कितनी है वो पता होना चाहिए। साथ ही वो कॉलेज क्या है पूरी तरह से भाई क्या है, वो जो कॉलेज है वो मतलब मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है, सुविधाएं क्या है, मतलब ये सारी चीजें सबसे अच्छे मतलब तरीके से जान लेना बेहद जरूरी होता है, तभी जाकर के एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। अब देखिए इसके फायदे क्या हैं। अगर हम बात करें बच्चों कि भाई इसके करने के फायदे क्या हैं, सबसे पहली चीज तो आप खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। जो आज के समय में देख रहे हैं भाई चौराहे पर है, तो खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। आपके पास पैसा है भाई, इसमें तो पैसा अनलिमिटेड है। शुरू में आप थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास और पैसा है, 2-4 लाख रुपए है तो आप लगा दीजिए, आप भाई मंथली 30-40 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। तो ये चीज होता है, खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। अब उसके अलावा बच्चों क्या है कि एज अ टीचर ठीक कॉलेज में क्या है, एज ए टीचर के रूप में भी पढ़ा सकते हैं किसी कॉलेज में। और साथ ही साथ जैसे इसमें क्या है गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए भी क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी बात करें तो भाई ये भारत ही नहीं
भारत ही नहीं, इसके क्या है, आप विदेश में भी इसका स्कोप है, मतलब पूरे इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप मतलब आपके साथ, और जैसे सरकारी की कोई भी मतलब जैसे हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल है तो आप हॉस्पिटल में क्या है काम कर सकते हैं। तो इसका ये चीज होता है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं है, ये हमारे ख्याल से ये बहुत ही बेटर है आज के समय में, क्योंकि देख रहे होंगे ना कितने ऐसे हैं कि पता चले दुनिया भर की डिग्री लेकर के घर पे बैठे हैं, तो उससे तो लाख गुना है 2 साल में डिग्री मतलब 2 साल में ये डिप्लोमा कंप्लीट, उसके बाद कहीं पर भी लग करके आप 12 से 15 हजार रुपए कमा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे आपकी क्या है भाई, आपका एक्सपीरियंस होगा, सैलरी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, और बाकी इससे भी ज्यादा कमाई करना है तो उसके लिए और भी ज्यादा ऑप्शन है। तो ये पूरा डी फार्मा का क्या हो जाता है, पैटर्न इस तरह से होता है कि भाई एडमिशन प्रोसेस क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, फीस कितनी है, सैलरी क्या है और इसके करने के फायदे क्या हैं। अब चलिए देख लेते हैं बच्चों कि बी फार्मा अगर आप करने जा रहे हैं तो बी फार्मा के लिए क्या होना चाहिए। तो बी फार्मा बोले तो बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये एक प्रकार की आपकी क्या है, ये डिग्री है। ठीक, ये क्या है, डिग्री है, जबकि डी फार्मा क्या है, तो वो डिप्लोमा है। अब डी फार्मा की बी फार्मा की बात करें बच्चों, इसका जो एडमिशन प्रोसेस है इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है कि 50 से 55% मार्क होने चाहिए बच्चों आपके 12th में। इसमें भी वही चीज है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हैं, किसी में भी ले सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन तो ये 4 ईयर का होता है, ये होता है 4 ईयर का। ठीक है, ये 4 साल का कोर्स होता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप बी मतलब डी फार्मा करके अगर एडमिशन लेंगे तो आप डायरेक्टली 2nd ईयर में प्रवेश पा लेंगे। ठीक है, मतलब ये चीज होता है, अगर आप मतलब डी फार्मा करके एडमिशन बी फार्मा करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली 2nd ईयर में प्रवेश पा जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है, आपको ये बेनिफिट मिलता है। और बी फार्मा की बात करें बच्चों, इसमें फीस कितनी होती है, तो देखिए इसमें अगर हम फीस की बात करें तो यूं मान के चलिए आप ये 40,000 रुपए से लेकर के, ये 40,000 रुपए से लेकर के 1 लाख या 1.5 लाख तक ये आपका सालाना जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। अब प्राइवेट कॉलेज में कितना होता है, तो वहां पर 1 लाख रुपए से लेकर के बच्चों यूं समझिए 2 लाख, ये आपका 2 लाख तक का ये मतलब सालाना पड़ जाता है। इसमें फीस क्या है उसकी तुलना में मतलब ज्यादा होती है, क्योंकि इसका थोड़ा मतलब इसकी डिमांड भी कुछ ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज होता है इसमें फीस। भाई हमने बोला ना कि ये कम ज्यादा भी हो सकती है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि भाई क्या है, अब जब आप एंट्रेंस के थ्रू लेंगे तो और भी कम लगेगा, भाई 80,000 70,000 भी सालाना हो जाएगा। एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह भी होते हैं, तो यूं मत समझिएगा कि भाई फीस बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या होता है कि जैसे स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं लगेगा फीस ज्यादा। तो ये चीज होता है बच्चों। ठीक, अब उसके बाद सैलरी की बात करें तो इसमें देखिए, इसमें जो सैलरी होती है भाई उसकी तुलना में तो ज्यादा, इसमें सैलरी की बात करें तो आप क्या है बच्चों, जैसे 20,000 से मतलब 30 से 40,000 रुपए तक की कमा सकते हैं। ठीक है, इतना रुपए तक का, इसमें थोड़ा फीस उससे कुछ मतलब सॉरी फीस कह रहे हैं, इसमें सैलरी जो है उसकी तुलना में कुछ ज्यादा है। ठीक, तो ये प्रोसेस होता है। अब अगर हम बात करें बच्चों कि इसका स्कोप क्या है, करने के फायदे, तो इसमें भी वही चीज है कि भाई खुद की मेडिकल शॉप अगर खोलना चाहते हैं तो आप खुद की मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। दूसरा, कोई भी फार्मासिस्ट कंपनियां हैं, कोई फार्मासिस्ट कंपनी है तो उसमें आप जैसे जहां पर दवाइयां वगैरह बनती है ना, फार्मासिस्ट कंपनी में काम कर सकते हैं। ठीक, साथ ही कोई रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर में आप काम कर सकते हैं। मतलब ये इसमें इसका स्कोप थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि इसका डिमांड ज्यादा, वैसे भी भाई डिमांड फीस इतनी ज्यादा लग रही है, 4 साल का ये क्या होता है, एक ये डिग्री होती है, तो जाहिर सी बात है इसका डिमांड कुछ ज्यादा है। और साथ ही साथ हमने बोला कि भाई आप प्रोफेसर के तौर पर, जैसे किसी बड़ा मेडिकल कॉलेज है तो उसमें आप लेक्चरर बन सकते हैं। ठीक, यानी उसमें क्या है, एज ए टीचर के रूप में आप पढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे इसका हमने बताया कि भाई और कुछ है, तो हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर आप भाई डॉक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान देना, ये इसका मतलब
और भी बहुत सारे फायदे हैं। हमने बताया ना कि भाई बहुत सा इसका स्कोप बहुत ज्यादा विस्तृत है। भारत तक ही सीमित नहीं है, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी आप जॉब कर सकते हैं, डी फार्मा या बी फार्मा से हैं, ठीक है। जैसे दवाइयां वगैरह जहां बनती हैं कंपनियों में आप काम कर सकते हैं, तो इसमें एक अच्छा खासा पैकेज मिलता है, अच्छी खासी इसमें क्या है मतलब आपको सैलरी मिलती है, ठीक। तो ये हो जाता है डी फार्मा और बी फार्मा, ठीक। आपको जो भी करना वो आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है और आपके टाइम के ऊपर कि भाई हाँ अगर मेरे पास टाइम है मैं इतना कर सकता हूं तो आप बी फार्मा की तरफ देख सकते हैं, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, पैसे की भी प्रॉब्लम है, देन आप डी फार्मा की तरफ मतलब रुक कर सकते हैं, ठीक। अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पास है, फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है बच्चों, देन ऐसे समय में आप डी फार्मा के बारे में सोचिए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक। क्योंकि आज के समय में क्या है, ये बीए बीएससी करके दुनिया टहल रही है, वो भी गलत नहीं है, उसमें भी वही चीज है कि भाई आपके पास टाइम है तो ये चीज सोचिएगा। लेकिन जिनका सपना है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, जल्द से जल्द भाई जॉब करना चाहता हूं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तब आपके लिए ये बेटर होगा डी फार्मा, नहीं तो बी फार्मा कर सकते हैं, ठीक। नीट के लिए भी आप सोच रहे हैं, आप भाई आपका सोच और ज्यादा ऊपर है, इससे बहुत आगे तक सोच रहे हैं, तो उसके लिए नीट के बारे में फिर सोचेंगे, नीट क्रैक करिए तो भाई आप आगे भी एमबीबीएस वगैरह के बारे में सोच सकते हैं, ठीक। तो ये चीज हो जाता है बच्चों डी फार्मा और बी फार्मा, आपके लिए जो भी बेटर होगा हमने बता दिया क्या कुछ करना है। और भी इसके अलावा कोई भी माइंड में क्वेश्चन हो देन विदाउट एनी हेजिटेशन आप कॉमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और शानदार ऐसे ही टॉपिक के साथ, जो कुछ और भी आपको चाहिए जिस टॉपिक पर वीडियो, तो बच्चों कमेंट कर दीजिएगा। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यार से लाइक जरूर कर देना।